हम इंडियंस की ना बहुत ज़्यादा खास बात है, हम लोग वैसे तो कुछ काम करेंगे, हम लोग वैसे तो बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन वगैरह करते रहेंगे, लेकिन जब कुछ काम करने की बारी आएगी हम लोग उस फील्ड में घुस जाएंगे। डेफिनेटली हम लोग को उसमें मन नहीं लगेगा, लेकिन हम लोग कर लेंगे बिकॉज हमारे कंधों पर जिम्मेदारियां हैं। बिकॉज कि मुझे पेरेंट्स को भाई घूमने लेके जाना है, मुझे पेरेंट्स को भाई रिटायर करना है जल्दी, मुझे अपने आप को फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव करवानी है, तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। अब बात लेके चलते हैं वही ना दूसरे एक्सपेक्ट की। लाइक मेरा काम करने का मन ही नहीं कर रहा है, तब भी मैं काम करे जा रहा हूँ, जबरदस्ती अपने आप को खींचे जा रहा हूँ, उसी जॉब के अंदर अपने आप को बाध्य रख ले रहा हूँ कि भाई हाँ मेरे को 15, 20, 25, 30 तक कमाने, उससे ज़्यादा मेरे को एक्सपेक्टेशन रही ही नहीं है। मैं लोन पे सब चीज़ें ले लूँगा, मैं EMI पे सब चीज़ें ले लूँगा एंड मेरे को घंटा बराबर किसी चीज़ का फर्क नहीं पड़ता है। मैं इस जॉब में इस लूप में फंसा रहूँगा कि भाई मैं EMI पे करते रहूँ, मैं इसी में स्टक रहूँगा, मैं अपने आप की ग्रोथ चाहूँगा ही नहीं। एंड बहुत सारे लोग ऐसा सोचने लगते हैं एक पॉइंट ऑफ व्यू पे। तुम लोगों ने अगर अभी तक उस जॉब को नहीं करा ना, तुम लोग अगर उस लूप में फंसे नहीं हुए हो, तो तुम लोग को लगेगा कि भाई ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है भाई, सब लोग करते हैं, कभी इस जॉब से निकल जाएंगे, कुछ अपग्रेड कर लेंगे, तुम लोग ऐसा सोचते होंगे। बट अगर रियली मायने में माना जाए ना, अगर तुम लोग इस लूप में एक बार फंस जाओ, 1 साल, 2 साल, 3 साल के अंदर मैक्सिमम तुम लोग कन्विंस हो जाओगे कि भाई यही मेरी ज़िंदगी है एंड इसके आगे तुम लोग एक रोबोट बन के रह जाओगे। तुम लोग अपनी प्रोग्रेशन कभी भी चाहोगे ही नहीं। एंड मैं कैसे इस एक्सपीरियंस के थ्रू गुजर चुका हूँ मैं तुम लोग को बताऊँ। मैंने पास्ट में से फ्रीलांस वर्क को अडॉप्ट किया जो मैं बिल्कुल भी करना ही नहीं चाहता था। ऐसे फ्रीलांस वर्क थे ना भाई, इस चीज़ को एडिट कर दे, उस चीज़ को एडिट कर दे, इस चीज़ को रिप्लेस कर दे, एंड वो करते करते मुझे पता लगा कि भाई एडिटिंग फील्ड मेरे लिए है ही नहीं, एडिटिंग फील्ड के लिए मैं बना ही नहीं हुआ। एंड तुम लोग बोलते हो ना कि भाई एडिटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी, भाई मैं बिल्कुल घंटे बराबर उसे पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि उस चीज़ में मुझे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होने लगी थी। एंड अगर फ्रस्ट्रेशन नहीं हो रही होती तो शायद से वो फील्ड मेरे लिए होती। इस चीज़ से तुम लोग को क्या सीखने को मिलता है कि भाई काम करो ना करो, क्या करना चाहिए, किस हिसाब से करना चाहिए, क्या चीज़ तुम्हें रियली वे में करनी चाहिए कि भाई तुम लोग इस ओवरऑल हेट से ना बच सको जो तुम अपनी जॉब से करते हो। देखो उसका रियली वे में आंसर सिर्फ एक ही है, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट इन अ अर्ली फेज। इन अर्ली फेज मैंने इसलिए बोला ना क्योंकि अगर तुम लोग इस लूप में एक बार चले गए, इससे निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एंड मुझे नहीं पता भाई इससे निकलने के क्या क्या सार हो सकते हैं, क्योंकि मैं उस जगह पे अपने आप को रख ही नहीं सकता हूँ। एंड इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा उस टाइम पे ना कि भाई मैं चाहूँगा कि मैं कुछ भी ना करूँ, इससे अच्छा मैं संन्यास ले लूँ। लिटरली बोल रहा हूँ कि भाई मेरे को अगर उस लूप में एक बार मैं फंस गया ना, मैं चाहूँगा ही नहीं कि मैं और कोई चीज़ कर सकूँ। मैं संन्यास लेने का भी नहीं सोच सकता हूँ, मैं कुछ चीज़ करने का सोच ही नहीं सकता उस फील्ड में। लेकिन उससे पहले अगर तुम लोग देख पा रहे हो, तुम लोग अपने आप को बचा सकते हो इस वीडियो के थ्रू जो मैंने गलतियाँ करी। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग मैंने तुम लोग को बता ही दिया कि भाई अर्ली फेज के अंदर तुम लोग को एक्सपेरिमेंट करने हैं, बट वो एक्सपेरिमेंट क्या, एक्सपेरिमेंट जो तुम लोग को लगता है कि तुम कर सकते हो ना फ्यूचर में। मैंने शुरू का एग्जांपल लेके चलता हूँ, तुम लोग प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत ज़्यादा करते हो। क्यों? तुम लोग सोचते हो भाई बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, एंड कल 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 करते करते वो कभी कल आता ही नहीं। मैं अपनी बात लेके चलता हूँ, जब मेरे को वीडियोज़ बनाने का मन हुआ करता था इन 2018, जब काइंड ऑफ यूट्यूब नया नया सा इवॉल्व हो रहा था इंडिया में, एंड मैंने भी थोड़ा बहुत कंटेंट उसमें पब्लिश करा, एंड उसके बाद मैं रुक गया। मेरे को पता नहीं था कि क्या टाइप ऑफ कंटेंट पब्लिश करना चाहिए, कैसे पब्लिश करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। लेकिन मैंने उस टाइम पे कुछ वीडियोस डाली एंड उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं डाला ऑलमोस्ट 2 साल तक। क्यों? मैं प्रोक्रेस्टिनेशन करने लगा था। क्यों? मेरे को लग रहा था कि भाई मैं स्कूल जा रहा था, स्कूल जाते जाते भी मैं नहीं कर सकता इस चीज़ को कंटिन्यू, मेरे पास स्पेस नहीं है, मेरे पास बेटर माइक नहीं है, मेरे पास बेटर कैमरा नहीं है, तो मैं चीज़ों को परफॉर्म कर ही नहीं सकता हूँ। एंड इस वजह से मैंने अपनी ग्रोथ को बहुत ज़्यादा स्टक कर लिया। एंड आई थिंक मैंने अगर उस टाइम पे इतनी ज़्यादा मेहनत कर ली होती तो मुझे इस टाइम पे इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती जब मैं अभी कर रहा हूँ। दोबारा से उसी पॉइंट पे आता हूँ, तुम लोग को क्या करनी रहेंगी चीज़ें। देखो तुम लोग जो करना चाहते हो वो कर लो आज से ही। आई नो वो फेज बहुत ज़्यादा बोरिंग रहेगा, आई नो वो फेज इतना ज़्यादा डिस्कम्फर्ट रहेगा, तुम लोग कहोगे कि भाई छी मन नहीं कर रहा है बिल्कुल भी उठने का बेड से, छी भाई ये लाइट लगाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, मेरे को ट्राइपॉड रखने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा भाई, मेरे को माइक कनेक्ट करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। लेकिन तब भी तुम लोगों को करना होगा। फ्यूचर में अपने आप को इमेजिन करो कि भाई अगर मैं नहीं करूँगा ना, मैं उस लूप में फंस जाऊँगा भाई, 15-20 हज़ार की नौकरी खाऊंगा, बॉस की गालियाँ सुनूंगा, और साला मेरे पास कुछ करने के लिए उस टाइम पे कुछ भी नहीं होगा। वो मोटिवेशन देता मुझे। दूसरी तरफ इमेजिन करके लेके चलते हैं, भाई तुम्हारे मम्मी पापा घर पे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, वो सोचते हैं कि भाई मेरा बेटा घर पे आएगा, ये सब इवोल्यूशनरी चीज़ें करेगा, नाम होगा, रोशन होगा उनका नाम, एंड इतने ज़्यादा पैसा कमाएगा ना, हम लोग को रिटायर कर देगा अर्ली फेज में ही, एंड वो सुख ला के देगा जो हम लोग कभी अपने बेटे को नहीं दे पाए, वो अपने बेटे को ला के दे पाएगा। एंड हम लोग बहुत सारे मज़े करेंगे, हम लोग को एक बड़ा आलीशान से घर होगा, हम लोग जो चाहे वो कर सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं, कोई भी टाइम की पाबंदी नहीं रहेगी। तुम लोग वो सब चीज़ ला के दे पाओगे अगर तुम लोग अभी प्रोक्रेस्टिनेशन करने लगो? नहीं हो पाएगा ना। एंड अपन लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन यही है। एंड तुम लोगों को लगेगा कि भाई वो बोरिंग फेज एक बार निकल जाए तब क्या होगा, क्या मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, नहीं हो जाऊंगा, देखो इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। बट तुम लोग को ये जरूर फाइनलाइज हो जाएगा तुम लोग को क्या चीज़ें करनी है ना फ्यूचर में, क्या चीज़ें नहीं करनी। तुम लोग को जॉब ही साइड जाना है, बिजनेस करना है, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना है, या फिर तुम लोग इस फील्ड के लिए बने ही नहीं हुए, या फिर तुम लोग को कुछ ऐसी तिगड़म वाली काम करना है जो इलॉन मस्क वगैरह कर रहे हैं।
एंड वो आइडियाज़ कैसे आएंगे? क्या एलन मस्क को पहली बारी में आइडिया आया था कि भाई वो क्या चीज़ें करेगा जिस हिसाब से वो सक्सेसफुल हो जाएगा एंड वो बिलियनर बन जाएगा भाई दुनिया का? नहीं आया होगा ना। एंड अगर तुम लोगों को पता हो तो भाई वो पेपाल के टाइम से सब कुछ चीज़ें करता हुआ आ रहा है। एंड तुम लोग सोचते हो भाई तुम्हारा पहला बिजनेस, तुम्हारी पहली जॉब, सब कुछ चीज़ें उसी में सेट हो जाए। माइंडसेट छोटा भाई, उसको बड़ा करो। एंड अब इस वीडियो को ना तुम लोग को एक पूरा कंक्लूजन वाइज दिखाता हूँ भाई। अगर तुम लोग अभी उस लूप के अंदर नहीं फंसे हुए, अभी तुम लोग 15-20 हज़ार की नौकरी नहीं कर रहे, अगर तुम लोग अभी मनी के ट्रैप में नहीं फंसे हुए, फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर थिंक कि भाई तुम लोग इन फ्यूचर में करना क्या है, उसकी टेंशन लेना चालू करो, आज से काम करना चालू करो। एंड अगर तुम लोगों ने आज से काम करना चालू करा, इन फ्यूचर में तुम्हारी लाइफ ऑलमोस्ट मैं कहूँ उस पोजीशन पे गिरी हुई नहीं रहेगी जिस पोजीशन पे अभी गिरी हुई है। गिरेबान में झाँक कर देखो, अभी भी रिचार्ज करवाने के लिए तुम लोग को अपने बाप पे डिपेंड रहना पड़ता है कि नहीं? कब तक करोगे सब चीज़ें? शर्म आती है कि नहीं? एंड जैसे तुम लोग ये चीज़ की रियलाइजेशन होगी, तुम उस लूप में नहीं फंसोगे, तभी तुम लोग अपने जॉब को हेट नहीं करोगे, तुम लोग अपनी जॉब से प्यार करोगे। भाई आज ना मैं वीडियो बनाऊंगा, आज ना मैं वीडियो बनाऊंगा, आज ना मैं ऐसी एडिटिंग करूंगा, आज ना मैं ऐसी जान डालूंगा वीडियो में जो किसी बंदे ने डाली नहीं होगी। आज मैं ऐसा कंटेंट क्रिएटर बनूंगा ना जिसने कभी सोची ना होगी बनने की। लिटरली में तुम्हारी मोटिवेशन अंदर से मिलेगी, तुम्हारा वो जज्बात अंदर से दिखेंगे एंड उसके आगे क्या होगा? आई थिंक सक्सेसफुल होंगे एंड मे बी भाई इस कगार से सक्सेसफुल हो जाओगे जैसा कोई बना ही नहीं होगा भाई। मे बी, हु नोस? तुम लोगों ने ट्राई नहीं करा था एंड अब ट्राई कर रहे हो तो भाई बन सकते, बट इस चीज़ की गारंटी नहीं है। डेफिनेटली बोलो पहली बारी में नहीं होगा, दूसरी बारी में नहीं होगा, सारे बिजनेसेस फेल होंगे। 4-5 हज़ार जिस बिजनेस में लगाए तो वो पता नहीं कहाँ उठ जाएंगे, उसके ऊपर और तुम्हें लगाने पड़ेंगे, ऐड सीखोगे, मार्केटिंग सीखोगे। भाई 10 चीज़ों से भरोसा उठेगा, लेकिन 11वीं चीज़ जो होगी वो वर्क करेगी, मे बी 15वीं चीज़ वर्क करेगी, लेकिन अगर वो 20वीं चीज़ वर्क करी, क्या हो सकता है कोई नहीं बता सकता भाई। आई थिंक तुम लोगों को समझ में आया होगा कि भाई तुम लोग क्यों हेट करते हो अपनी जॉब से, एंड जॉब करते करते कैसे इस लूप से निकल सकते हो, उसके बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट्स करके बताना। उसके बारे में भी सोच के तुम लोगों को बताऊंगा। दैट्स इट फॉर द वीडियो। जो भी मुझे चीज़ें लगी मैंने बताने की कोशिश करी है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो।